रख, कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए ज़िंदगी में ज़मीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए ज़िंदगी में ज़मीर जिंदा रख, हार जाए चाहे ज़िंदगी में सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, हार जाए चाहे ज़िंदगी में सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्माननीय निर्णायक मंडल, अध्यापक वर्ग व मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं काजल आज आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार हो इस विषय पर अपने विचारों को भाषण के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का महत्व ऐसी शिक्षा से है जो विद्यालय में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी के काम आए, वो उस शिक्षा को अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कर सके, विद्यार्थी का बहुमुखी व सर्वांगीण विकास हो। आज हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 83% है। शिक्षा एक प्रकाश व आँख की तरह है जो मनुष्य के जीवन को प्रकाशमान करती है। कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम विनयाद भाति पात्रम, विद्या ददाति विनयम विनयाद भाति पात्रम, पात्रत्वात् धनमापनोति, पात्रत्वात् धनमापनोति, धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या से ही विनम्रता आती है, विनम्रता से ही योग्यता आती है, योग्यता के आने से धन की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होने से इंसान धर्म के कार्य करता है तथा धर्म के कार्य करने से सुख की प्राप्ति होती है। पाठशाला का भवन सुंदर, साफ सुथरा एवं आकर्षक। जैसे ही बच्चा पाठशाला में प्रवेश करे तो पाठशाला के भवन को देखकर उसका मन प्रसन्नचित होना चाहिए। पाठशाला का प्रांगण, भवन, कमरे सुंदर एवं आकर्षक हो तो पाठशाला में स्वतः ही पढ़ाई का माहौल बन जाता है। पाठशाला में अध्यापकों का होना सबसे महत्वपूर्ण विषय। यदि पाठशाला में अध्यापक नहीं होंगे तो बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा शिक्षा की गुणवत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कई पाठशालाओं में अध्यापकों की बहुत कमी है, इसलिए उन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार में अध्यापकों का अहम व महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पाठशाला में पुस्तकालय हो, पुस्तक तथा अच्छे मित्रों का जीवन में अहम व महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शिक्षा का आधार व नींव पुस्तक है। पुस्तक ही मानव के उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण करती है और नवीन ज्ञान का सृजन करती है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि यह जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। पाठ्यक्रम रुचिपूर्ण एवं मार्गदर्शक आकर्षक। शिक्षा चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, पाठ्यक्रम का उसमें अहम व महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसके आधार पर बच्चा उसे अच्छी तरह समझे और उसकी सकारात्मक सोच का विकास हो, उसे हर पहलू को पढ़ने में आसानी हो। शिक्षा व्यवहारिक हो। शिक्षा में यह बात महत्वपूर्ण योगदान रखती है कि शिक्षा व्यवहारिक हो। कई बार अक्सर देखा जाता है कि बच्चा शिक्षा तो ग्रहण करता है परंतु उस शिक्षा को अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग नहीं कर पाता है, एक बुक के फॉर्म को नहीं भर पाता है, बीमार होने पर कैसे फर्स्ट एड देना है इसका निर्णय नहीं ले पाता है। नैतिक शिक्षा। बच्चे के चरित्र निर्माण व कौशल प्रतिभा में नैतिक शिक्षा अहम भागीदारी है। आज रिश्ते टूट रहे हैं, आपस प्रेम, भाईचारा, विनम्रता की कमी दिखती है। यदि रिश्तों में निभाने की कमी है, समाज देश के प्रति समर्पण की कमी है, तो यह हमारे नैतिक मूल्यों गुणों में कमी के कारण, अभाव के कारण है। नैतिक शिक्षा बच्चों में समरसता व एकता, भाईचारे की भावना का विकास करती है। संस्कार युक्त शिक्षा प्रणाली हो। आज भी भागदौड़ व तकनीकी के युग में हमारे समाज में संस्कारों की बहुत कमी है।
जाति धर्म के आधार पर बहुत ही भेदभाव तथा विरोधाभास है। इसलिए हमारा समाज उन्नति व तरक्की नहीं कर पा रहा है। अतः इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उन्नत शिक्षा प्रणाली की उम्मीद करती हूँ, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हार्दिक आभार व धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।